सुंदरवन के जंगल में चिड़ियों का एक आशियाना था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वे दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। बच्चों, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। आप दोनों अच्छे से खा लो और खा के पढ़ाई करो। जब अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है तो उसकी बेटी मुनमुन उससे बोलती है, माँ, मुझे भी नई पिचकारी चाहिए। मेरे सारे दोस्त होली पे नई नई पिचकारी लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इस होली पे नई पिचकारी दिला दूंगी, लेकिन तुम मन लगा के पढ़ाई करो, तभी हमारी गरीबी दूर होगी। ठीक है माँ, मैं मन लगा कर पढ़ाई करूंगा। टुनटुनी चिड़िया सेठ कालू कौवे के यहाँ काम किया करती थी। वैसे तो सेठ कालू कौवा बहुत ही धनी था, लेकिन अंदर से बहुत ही लालची और निर्दयी था। होली आने से कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। सेठ जी, होली आने वाली है। अगर आप इस महीने की तनख्वाह थोड़ी पहले दे देते तो। अरे वाह टुनटुनी, एक तो तू काम भी ठीक से नहीं कर रही है और तनख्वाह भी तुझे पहले चाहिए। वाह भाई वाह। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपना सारा काम मन से करती हूँ। नहीं तो आप सेठानी जी से पूछ सकते हैं। अरे, तू मुझसे जबान लड़ा रही है? चल जा, घर का सारा काम खत्म कर, नहीं तो आज तुझे काम से ही निकाल दूंगा। चल भाग यहाँ से। उसके बाद बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सेठानी जी के पास आती है और उनसे बोलती है, मालकिन, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। क्या आप सेठ जी को बोल के कुछ पैसे दिला दोगी? सेठानी सुंदरी कौवी बहुत ही दरिया दिल चिड़िया थी। वो टुनटुनी से बोलती है, हाँ हाँ टुनटुनी, तू चिंता मत कर। मैं तेरी तनख्वाह होली से पहले ही दिलवा दूंगी। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। मिट्ठू अपनी माँ से बोलता है, माँ, होली के दिन आप कौन सी मिठाई बनाओगी? बेटा, अभी मुझे काम के पैसे नहीं मिले हैं। अगर मिलेंगे तो मैं तुझे कुछ न कुछ बना के खिला दूंगी। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है तब उसका बेटा मिट्ठू उससे बोलता है, माँ, आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है। क्या मैं आपके साथ काम पर चलूं? ठीक है बेटा, लेकिन तुम वहाँ जाकर कोई शैतानी मत करना। उसके साथ मिट्ठू सेठ जी के घर जाता है। जब वे सेठ जी के घर पहुँचते हैं तो टुनटुनी मिट्ठू से बोलती है, बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी काम करके आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया काम पर चली जाती है और मिट्ठू भी सोफे पे जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ सेठ का बेटा पिंटू कौवा आ जाता है और बोलता है, अरे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मिट्ठू बहुत ही घबरा जाता है। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। अरे, तो टुनटुनी का बेटा है ना? हाँ जी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी? तेरा बेटा यहाँ रखी हुई सारी चीजों को छू रहा था। अगर कोई भी चीज गायब हुई ना तो मैं तेरी सैलरी से भरपाई करूंगा। बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना किसी भी सामान को छूने को। माँ, मैं बस देख रहा था। सेठ जी, माफ कर दीजिए, छोटा बच्चा है। आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवे का बेटा बहुत ही शरारती था। उसने अपने पापा का वॉलेट चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। अब मजा आएगा। इधर कालू कौवे को जब वॉलेट नहीं मिलता है तो वो टुनटुनी के बेटे मिट्ठू पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। टुनटुनी, कल से मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है।
जरूर तेरे बेटे ने ही चुराया होगा। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा बेटा चोर नहीं है, उसने आपका वॉलेट नहीं चुराया होगा। चुप कर टुनटुनी, तेरे बेटे ने ही मेरा वॉलेट चुराया है। अब तुझे 2 महीने यहाँ मुफ्त में काम करना होगा, और काम नहीं किया ना तो मैं तेरे बेटे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे सेठ जी, मैं बिना पैसों के काम कैसे करूंगी? उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और इधर से ठानी को वॉलेट मिल जाता है। अच्छा बेटा, तूने इसे चुराया और इल्जाम टुनटुनी के मिट्ठू पर लगा दिया। उसके बाद वे सभी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं और होली की बहुत सारी बधाई देते हैं। सभी मिलकर खुशी खुशी होली मनाने लगते हैं।